सुप्रभात मित्रों। आज हम रस के भेद पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने रस एवं उसके अवयव पर चर्चा की थी। आज हम रस के भेद पढ़ेंगे। तो रस के जो 11 भेद हैं उनमें सबसे पहले श्रृंगार रस, और श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी जो वर्णन होता है, या जहाँ प्रेम संबंधी वर्णन होता है वहीं कौन सा रस होता है? श्रृंगार रस होता है। और श्रृंगार रस को रसपति भी कहा जाता है। और इसका जो स्थायी भाव है वो रति है। उदाहरण है, बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सोह कहे भोहनी हंसे, देन कहे नट जाए। इसमें श्री कृष्ण और राधिका का सुंदर चित्रण किया गया है कि किस तरह से राधिका जी श्री कृष्ण जी से बात करने के लालच में और उनकी बतरस यानी बात करने के रस के लालच लाल की कि श्री कृष्ण जी के से बात करने के लालच में मुरली धरी लुकाए, मुरली धरी रख ली है, लुकाए छिपा कर, श्री कृष्ण जी की मुरली को छिपाकर रख लिया है। सोहो करी कि और सौगंध खा रही है, मोहनी हंसे और आंखों में या हंस रही है, मंद मंद मुस्कुरा भी रही है, और शपथ भी खा रही है कि मैंने तो मुरली देखी ही नहीं, देन कहीं नट जाए। और जब श्री कृष्ण जी उसको मुरली देने की कहते हैं तो वो मना कर देती कि नहीं, मैंने तो मुरली को देखा ही नहीं। इस तरह से इसमें उनके संयोग श्रृंगार का सुंदर चित्रण किया गया है। अब नंबर 2 पर हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। इसके अंतर्गत किसी की विचित्र वेशभूषा, वाणी आदि की विकृति को देखकर मन में जो प्रसन्नता का भाव होता है, जैसे हम कोई नाटक देखते हैं तो उसमें जो विदूषक होता है, जोकर होता है, तो वो अनेक तरह के जब वो भाव भंगिमाएं बनाता है तो उसकी ड्रेस से, उसकी भाव भंगिमाओं से जो हमारे मन को जो खुशी मिलती है, तो उसी से हास्य रस उत्पन्न होता है। जैसे उदाहरण है, बुरे समय को देख कर गंजे तू क्या रोए, किसी भी हालात में तेरा बाल न बाका हो। तो हंसी तो आनी है ना, जो गंजा है उसके बाल ही नहीं है। तो क्या करें कि बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, कि बुरा समय है तो गंजे तू क्यों रोता है। किसी भी हालात में तेरा बाल न बाका हो, तेरे तो किसी भी हालात में बाल बाके नहीं होंगे, क्योंकि तुम्हें तो बाल है ही नहीं। इसके बाद आता है रौद्र रस। इसका स्थायी भाव है क्रोध। जब किसी एक पक्ष या एक व्यक्ति द्वारा दूसरे पक्ष का अपमान करने अथवा अपने गुरुजन आदि की निंदा से जो क्रोध उत्पन्न होता है उसे रौद्र रस कहते हैं। इसको सीधे सीधे हम ये समझ सकते हैं कि जब लड़ाई होती है, युद्ध होता है, तो कौन सा रस उत्पन्न होता है? रौद्र रस। जब एक आमने सामने दो लोग भिड़ जाते हैं, दो प्रतिद्वंदी भिड़ जाते हैं, तो फिर कौन सा रस उत्पन्न होता है? रौद्र रस उत्पन्न होता है। जैसे इसका उदाहरण है कि श्री कृष्ण जी ने जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में और जब अर्जुन अपनों को देखकर और हथियार ही नहीं उठा रहे थे कि मैं अपने परिवार से कैसे लड़ सकता हूँ, तब श्री कृष्ण जी ने उनको समझाया था कि अन्याय के लिए, अन्याय के विरुद्ध अगर अपने परिवार के विरुद्ध सामने भी खड़ा होना पड़े तो हमें जरूर खड़ा होना चाहिए, क्योंकि अन्याय को जो सहन करता है वो भी उतना ही दोषी होता है जितना कि अन्याय करने वाला। इन सब को सुनकर और श्री कृष्ण के मन में अर्जुन के मन में रौद्र रस उत्पन्न हो गया, और तब उन्होंने जो कहा वो इसके उदाहरण में कि श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब सील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए ये घोषणा हो गए उठकर खड़े। कि श्री कृष्ण जी के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, कि श्री कृष्ण जी के वचन सुनकर और अर्जुन को गुस्सा आने लगा, यानी वो गुस्से में उबलने लगे। सब सील अपना भूल कर करतल युगल मन, और अपना जो सील, जो उनका
सौम्य स्वभाव था उसको भूलकर और वो युद्ध के लिए तैयार हो गए। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, कि अब ये संसार देखेगा कि किस तरह से हमारे शत्रु रण यानी युद्ध में मरे हुए पड़े। कहते करते हुए ये घोषणा हो गए उठकर खड़े, और ये घोषणा करके वो युद्ध करने के लिए खड़े हो गए। इस तरह से कि श्री कृष्ण जी के उकसाने पर, इस तरह से कह सकते हो कि उनके प्रेरित करने पर, और अर्जुन को गुस्सा आ जाता है और वो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह इसमें कौन सा रस है? रौद्र रस। और रौद्र रस का जो स्थायी भाव है वो होता है क्रोध। क्रोध की अवस्था में ही रौद्र रस उत्पन्न होता है। अब आता है करुण रस नंबर 4 पर। इसका स्थायी भाव है शोक, दुख। इस रस में किसी अपने का विनाश या अपने का वियोग, या फिर प्रेमी से सदैव के लिए बिछुड़ जाना, या दूर चले जाने से जो दुख या वेदना उत्पन्न होती है, उसी को कहते हैं करुण रस। या ऐसी परिस्थितियों में करुण रस उत्पन्न होता है। कि रही खरकती हाय सूल सी, पीड़ा उर्मे दशरथ के, ग्लानि त्रास वेदना विमंडित, शाप कथा वे कह न सके। कि जब श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला, वनवास का जो ये श्री राम जी के लिए 14 वर्ष के वनवास की आज्ञा जब दे देते हैं दशरथ, तो उनसे पुत्र के वियोग से जो उनको पीड़ा उत्पन्न होती है, तो उस पीड़ा को वो किसी से कह नहीं पाते, और उस पीड़ा को लेकर ही वो इस दुनिया से चले जाते हैं। कि रही खरकती हाय सूल सी, कि उनके खनकती रही हाय, दुख है, शूल यानी कांटे सी, पीड़ा उर्मे दशरथ के, उर यानी हृदय, कि दशरथ के हृदय में वो कांटे की तरह से चुभती रही। कौन सी पीड़ा? श्री राम जी को वनवास देने की पीड़ा। ग्लानि त्रास वेदना विमंडित, शाप कथा वे कह न सके। कि किस तरह से तो एक तरफ वो खुश हो रहे थे कि आज कल राम का राज्याभिषेक होगा, और पहले एक दिन किस तरह से सारी कहानी बदल जाती है। तो जो खुशी का माहौल था और उसी में दुख आ जाता है। तो यहाँ कौन सा रस है? करुण रस। अपने किसी प्रिय के बिछुड़ जाने में, या उसके कहीं दूर चले जाने में जो वेदना उत्पन्न होती है, वहाँ करुण रस होता है। अब नंबर 5 पर आता है वीर रस। इसका स्थायी भाव है उत्साह। जब किसी रचना या वाक्य आदि से वीरता जैसे स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है, तो उसे वीर रस कहते हैं। या इस तरह से समझ सकते हैं, जिस काव्य को या जिस रचना को पढ़कर हमारे अंदर ओज उत्पन्न होता है, यानी ओज गुण जो है, काव्य का जो ओज गुण है, उसमें कौन सा रस होता है? वीर रस। या ओज गुण का संबंध वीर रस से होता है। इस रस के अंतर्गत जब युद्ध अथवा कठिन कार्य को करने के लिए मन में जो उत्साह की भावना विकसित होती है, उसे ही वीर रस कहते हैं। देखो, इसका बिल्कुल सरल और प्यारा सा उदाहरण है जो आपने अपनी छोटी क्लासों में कहीं सुना होगा, कि सिंहासन, झांसी की रानी कविता सुनी होगी ना, तो उसका एक बड़ा प्यारा सा उदाहरण है। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, बूंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस तरह से जिस काव्य को पढ़कर या सुनकर हमारे अंदर जोश आए, इस कविता को पढ़कर हम सब के अंदर एक जोश की भावना उत्पन्न होती है, एक उत्साह उत्पन्न होता है, तो वहीं कौन सा रस होता है? वीर रस। अब आगे अद्भुत रस। इसका स्थायी भाव आश्चर्य होता है। किसी भी जब व्यक्ति के मन में विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर जो विस्मय आदि के भाव उत्पन्न होते हैं, तो वहीं कौन सा रस होता है? अद्भुत रस उत्पन्न होता है। कि यशोदा माँ श्री कृष्ण जी को, जो शिशु हैं श्री कृष्ण जी, और उनको वो तैयार कर रही है, नहला धुला रही है, और तभी वो क्या देखती हैं कि देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया,
क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। और इसी तरह से इसी का एक दूसरा उदाहरण है, इसी को दूसरे रूप में दिया गया है कि आनन खोल कहा जब माँ ने, हरि ने वतन पसारा, चकित थकित रह गई यशोदा, भीतर देख नजारा। कि यशोदा माँ देख, यशोदा शिशु के मुख में, यशोदा माँ ने शिशु के मुख में, श्री कृष्ण जी जो शिशु हैं, बच्चे हैं, उनके मुख में क्या देखा? शकल संपूर्ण विश्व की माया। कि उनके मुंह में उन्होंने पूरे जब संसार को उनके मुंह, पूरे ब्रह्मांड को उनके मुंह के अंदर देखा, तो क्षण भर को वह बनी अचेतन। एक क्षण के लिए तो वो अचेत हो गई, जैसे अर्ध चेतन की अवस्था में वो आ गई। हिल न सकी कोमल काया, और यशोदा की कोमल काया हिल ही नहीं सकी। तो इस तरह से ये कौन सा रस है? अद्भुत, कि अचंभे में हो जाना, किसी चीज को देखकर अचंभे में हो जाना, तो वहाँ कौन सा रस होगा? अद्भुत रस। अब नंबर 7 पर आता है विभत्स रस। विभत्स रस, इसका स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। जुगुप्सा का अर्थ है घृणा, यानी घृणित वस्तुओं, घृणित चीजों या घृणित व्यक्ति को देखकर, घृणा के किसी भी चीज को देखकर, आप कोई व्यक्ति को, घृणित वस्तु को देखकर या व्यक्ति को देखकर जब हमें घृणा उत्पन्न हो, और उनके संबंध में विचार करके या उनसे संबंध में सुनकर मन में उत्पन्न होने वाले घृणा या ग्लानि उत्पन्न हो, तो वहाँ विभत्स रस होता है। जैसे आंख निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़ उड़ कर आ जाते, सव जीभ खींच कर कौवे चुंबला चुंबला कर खाते, भोजन में स्वान लगे मुर्दे थे मुंह पर लेटे, खा मांस चाट लेते थे और रक्त चटनी से बहुत बहुत पीते। कि किस तरह से ये कितना जो वर्णन है, एक युद्ध क्षेत्र का वर्णन है, कि किस तरह से युद्ध के बाद की स्थिति दर्शाई गई है। कि युद्ध समाप्त हो गया है, लेकिन वहाँ पर लाशों के ढेर लगे हुए हैं, और उन लाशों के ढेरों पर किस तरह से चील कौवे कुत्ते मंडरा रहे हैं। आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़ उड़ कर आ जाते। कि कौवे जो हैं उन लाशों की आंखें निकाल निकाल कर उड़ जाते हैं और फिर वापिस आ जाते हैं। सव जीभ खींच कर कौवे चुंबला चुंबला कर खाते। और किस तरह से शवों की जीभ को खींचकर, और जो कौवे हैं वो किस तरह से बड़े मजे से खा रहे हैं। भोजन में स्वान लगे मुर्दे थे मुंह पर लेटे, और भोजन में स्वान कुत्ते उन लाशों को खा रहे हैं। कितना विभत्स दृश्य है ये। खा मांस चाट लेते थे, रक्त चटनी से बहुत वो पीते। और जो कुत्ते हैं वो मांस को चाट रहे हैं, खा रहे हैं, और खून को वो पी रहे हैं। तो ऐसे दृश्य जिनको पढ़कर या सुनकर हमारे अंदर जब घृणा उत्पन्न होती है, मछली का भाव आता है, उल्टी के जैसा मन होता है, या हमारा मन जब खराब हो जाता है, तो वहाँ पर विभत्स रस होता है। अब नंबर 8 पर है भयानक रस। इसका स्थायी भाव भय होता है, यानी जहाँ पर डर की स्थितियाँ होती हैं, जब किसी भयानक या बुरे व्यक्ति या वस्तु को देखने या उससे संबंधित वर्णन करने पर, या किसी दुर्घटना का स्मरण करने से मन में जो व्याकुलता अथवा परेशानी उत्पन्न होती है, उसे भय कहते हैं। और उसी भय से उत्पन्न होने से इस रस की उत्पत्ति होती है, तो उसे भयानक कहते हैं, भयानक रस कहते हैं। जैसे किसी भी हॉरर मूवी को देखते हैं जब हमें, तो हम जो एक डर महसूस करते हैं, वो तो उस समय हमें कौन सा रस आता है? हमें उस समय भयानक रस हमारे अंदर उत्पन्न होता है, या भयानक रस को हम उस समय महसूस करते हैं। अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलाते कंकाल, कचों के चिकने काले, व्याल के चुली का सियार। कि इसमें किस तरह से शमशान का चित्रण किया गया है रात में, कि शमशान में किस तरह से अखिल यौवन के रंग उबार, हड्डियों के खिलाते कंकाल, कि किस तरह से शमशान में और हड्डियों के कंकाल नृत्य कर रहे हैं, और वो जैसे अपने संपूर्ण यौवन का अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, और कंकाल वहाँ नृत्य
कर रहे हैं। कचों के चिकने काले व्याल के चुली का सियार, और वहाँ पर कहीं सर्प घूम रहे हैं, कहीं पर सियार घूम रहे हैं, और बहुत ही भयानक और डरावना माहौल बना हुआ है। तो यहाँ कौन सा रस उत्पन्न होता है? भयानक रस। अब नंबर 9 पर आता है शांत रस। इसका स्थायी भाव है निर्वेद। निर्वेद एक ऐसा वो है जो स्थायी भाव भी है और संचारी भाव भी। मोक्ष और अध्यात्म की भावना से जिस रस की उत्पत्ति होती है उसको शांत रस कहते हैं। शांत रस नाम देना ही इसका संभाव्य। इस रस में तत्व ज्ञान की प्राप्ति अथवा संसार से वैराग्य होने। शांत रस को इस तरह से समझ सकते हैं कि जब संसार से वैराग्य उत्पन्न होता है, विरक्ति होती है, और परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होने लगता है, ज्ञान होता है, और फिर मन को जो शांति मिलती है ना, वहीं पर शांत रस की उत्पत्ति होती है। जहाँ न दुख होता है और ना ही द्वेष होता है, बिल्कुल एकदम शांति हो जाती है, और वो मनुष्य इस संसार से में रहते हुए भी इस संसार से ऊपर हो जाता है। ये कबीरदास जी का हाँ इसमें एक दो कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। जब मैं का अर्थ है घमंड, कि जब मेरे अंदर घमंड था तब हरि नहीं, तब मेरे अंदर ईश्वर नहीं थे, या मैं ईश्वर के करीब नहीं था। अब हरि है मैं नहीं, अब ईश्वर है, मैं ईश्वर के करीब हूँ, लेकिन मेरे अंदर घमंड नहीं है। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही, और मेरे अंदर से सारे अंधकार, जो सारी बुराइयां थी, वो सब मिट गई हैं जब दीपक प्रकाश उजाला देखा माही। जब मैंने अपनी अंतरात्मा को पहचाना, उस ईश्वर को पहचाना, तब मेरे अंदर जो कलुष थे या जो मेरी बुराइयां थी, वो सब मिट गई हैं। अब नंबर 10 पर आता है वात्सल्य रस। इसका स्थायी भाव है वात्सल्यता, अनुराग। माता का पुत्र के प्रति प्रेम, बड़ों का बच्चों के प्रति प्रेम, गुरु का शिष्यों के प्रति प्रेम, बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति प्रेम आदि का भाव क्या कहलाता है? स्नेह कहलाता है। और यही स्नेह का भाव परिपुष्ट होकर वात्सल्य रस कहलाता है। अब इसका उदाहरण है कि बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अंचरा 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 तरले ढाकी सूर, प्रभु को दूध पियावती। कि यशोदा माँ श्री कृष्ण जी को दूध पिला रही, और दूध पिलाते हुए अपने बच्चे को देखकर वो किस तरह से खुश हो रही है। और वो जब वो अलग अलग जब वो बच्चा नटखट शैतानियाँ करता है और दूध पीते हुए किस तरह से वो हरकतें करता है, तो उनको दिखाने के लिए वो नंद को बुलाती है। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, बाल दशा यानी बचपन में, सुख निरखी जसोदा, यशोदा श्री कृष्ण के बचपन के सुख भोग रही हैं। पुनि पुनि नंद बुलावत, और उनकी श्री कृष्ण जी के नटखट शैतानियों को दिखाने के लिए श्री कृष्ण ने वो नंद बाबा को अपने पास बुलाती है। अचरा तरते ले ढाकी सूर, प्रभु को दूध पिलावत। और देखिए कितने सौभाग्यशालिनी है वो कि साक्षात ईश्वर को ही वो दूध पिला रही है, तो उनको कितना सुख मिल रहा है। अचरा तरले ढाकी सूर, सूरदास जी कह रहे हैं कि आंचल के तले ढककर और यशोदा माँ प्रभु को दूध पिला रही है। तो यहाँ वात्सल्य का कितना सुंदर और सटीक चित्रण किया गया है। अब लास्ट में भक्ति रस। इसका स्थायी भाव देवरति है, ईश्वर के प्रति रति है, भगवान के प्रति भक्ति। इस रस में ईश्वर की अनुरक्ति और अनुराग का सुंदर चित्रण मिलता है, अर्थात इस रस में ईश्वर के प्रति प्रेम का वर्णन किया जाता है। ये मीरा जी का एक बड़ा ही प्यारा सा उदाहरण कि असुवन जल सींची सींची, प्रेम बेली बोई, मीरा की लगन लागे, होनी हो सो होई। कि असुवन जल सींची सींची, आंसुओं के जल से सींच सींच कर प्रेम बेली बोई, मैंने प्रेम की बेल, प्रेम की लता बोई। श्री कृष्ण से मैंने प्रेम की लगन लगाई है और अपने आंसुओं के जल से सींच सींच कर इस बेल को मैंने बड़ा किया, इस प्रेम रूपी लता को मैंने बड़ा किया है। प्रेम की लगन लागी,
होनी हो सो होई। और अब तो मुझे प्रेम की लगन, प्रेम की ज्योति लग गई है। अब तो कुछ भी हो, मैं इस प्रेम को नहीं छोड़ सकती हूँ। अब इसी के साथ आगे ये कुछ हर रस के छोटे छोटे उदाहरण हैं जो आपको परीक्षा में बहुत ही उपयोगी रहेंगे और आपको समझने में भी मदद मिलेगी, इनको और अच्छे से समझने में मदद मिलेगी। इसलिए आप इनको अच्छे से समझें, पढ़ें और घर पर ही रहें और सतर्क रहें। कोरोना से डरे नहीं, डट कर मुकाबला करें। और इसको आप और अच्छे से समझ पाएँ, इसके लिए मैं आपको PDF भी शेयर कर दूँगी। धन्यवाद।